ऑडियो ठीक है? अच्छा भाई, क्या टीम का मूड है? मतलब बैक टू बैक 2 मैचेस हार गए, डिसअपॉइंटमेंट तो होगी, और जिस तरह हम कल का मैच हारे, क्या आपको लग रहा है कि हम बतौर टीम यूनिट खेल रहे हैं, या हर प्लेयर अपना-अपना खेलने को जा रहा है? आप किस तरह तज्ज़िया करेंगे इन तमाम सूरत-हाल का, और अब इससे निकले कैसे अगले मैच से पहले, और इफ एंड बट्स वाली सूरत-हाल अब है? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। मतलब कोई मैं एक चीज़ नहीं कहूँगा कि कहाँ आप भी हुआ है। आई थिंक के देखें, आफ्टर 12 ओवर वी आर 72 for 2। आपको 48 रन 48 बॉल्स पे चाहिए, 8 विकेटें आपकी हाथ में है। आप कोई ये नहीं कह सकते। मैंने जो बात की डिसीजन मेकिंग और शॉट सिलेक्शन, आई थिंक वो शॉट सिलेक्शन नॉट द राइट टाइम टू प्ले दोज शॉट। आई एम नॉट सेइंग शॉट वाज नॉट ऑन, शॉट वाज ऑन, बट नॉट द राइट टाइम और राइट choices, bowler choices, like I'm not gonna name here, but like आपको भी पता है कि क्या है, कि क्योंकि जिस वक्त आपने सिचुएशन जो आपके सामने है उस हिसाब से खेलना होता है। क्योंकि 6 रन की एवरेज अगर 10 रन पे चली जाएगी या उसके बाद 18 रन पे चली जाएगी, तो वो यही कंसर्न हमारा पहले भी था। क्योंकि यही उसी वजह से हो रहा है हमें। क्योंकि आप देखें कि हमने अगर लास्ट 4 मैचेस देखें भी, इंग्लैंड वाला भी, वी लॉस्ट 38-39 विकेट्स इन दोज मैचेस। सो इन T20 फॉर्मेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि वो यही है कि डिसीजन मेकिंग और शॉट सिलेक्शन। अजय भाई, हम जिस तरह वर्ल्ड कप में आए हैं, प्रैक्टिस मैचेस जो हमारे बायलैटरल्स हुए उसमें भी काफ़ी सिली मिस्टेक्स थी। क्या आपको लगता है एक फैक्टर है फेयर ऑफ फेलियर का हमारे बॉयज़ के अंदर? यूएसए में भी आई गेस वी टुक देम लाइट, कल इंडिया के खिलाफ भी फेयर ऑफ फेलियर नज़र आ रहा है इस टीम के अंदर। कॉन्फिडेंस आउटफील्ड पे तो है, लेकिन क्या विद इन द टीम जब परफॉर्मेंस का प्रेशर आता है, तो क्या आपको ज़ाती तौर पे लगता है कि फेयर ऑफ फेलियर हमारे फॉरमोस्ट दिमाग में आ जाता है? देखें, गेम में फेयर और फेलियर तो होते हैं। देखें, जब आपको सेल्फ डाउट, मेरा ख्याल है कि सेल्फ डाउट अगर आप किसी प्लेयर को भी, कोई भी प्लेयर है, अगर उसको अपनी एबिलिटी पे सेल्फ डाउट आ जाए, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसे ओवरकम करना। अगर सारी दुनिया कह रही हो कि जी, अब जैसे आजकल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इज़ नॉट गुड, अगर हमें अपने ऊपर बिलीव होगा ना, तो हम दुनिया को गलत साबित कर सकते हैं। फेयर और फेलियर पार्ट ऑफ गेम है, जाहिर सी बात है। एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है और उसके बाद जो है आपने परफॉर्मेंस भी करनी है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ हो सकता है कि फेयर और फेलियर किसी प्लेयर के हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके 15 के 15 प्लेयर के ऊपर फेल और फेलियर हो। ऐसी कोई बात नहीं है। रिजवान हैदर है। अजहर, ये टिमिड अप्रोच जो पाकिस्तान की बैटिंग पे है, इस पर अक्सर क्रिटिसिज्म भी होता है और बहुत डिबेट हुई स्ट्राइक रेट को लेके। प्लेयर्स भी चेंज हुए, कुछ नए प्लेयर्स आए, पुराने भी। तो ये टिमिड अप्रोच को चाहे 170 आप चेस कर रहे हो या 120, तो आखिरी 3 ओवरों में रिक्वायर्ड रन रेट 10, 12, 14 पे क्यों चला जाता है? और पाकिस्तान अपने बलबूते पे कब क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल में या सुपर 8 में? पिछले वर्ल्ड कप में भी सम हाउ वी वर डिपेंडेंट कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे। तो ये अपने बलबूते पे खुद क्यों नहीं क्वालिफाई करते? अभी भी हमें दूसरी टीमों पे डिपेंडेंट हैं वही, और कल के मैच पे भी बताइएगा। देखिए, आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जब हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो सारा नज़ला जो है ना वो आज़म बाबर के ऊपर और रज़ी के ऊपर आ जाता है कि जी उनका स्ट्राइक रेट है। अगर आप पीछे चले जाएं, 2 साल पहले के पे भी चले जाएं, अभी भी चले जाएं, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी पार्टनरशिप लगती है, आपको एक प्लेटफॉर्म सेट होकर मिलता है, एंड देन जो फिर आपका 10 से 15 ओवर का जो पीरियड है उसमें आप विकेटें लूज़ करते हैं। अगर आप इंडिया को कल देख लें, इंडिया ने जो 10 से 15 ओवर खेले हैं उसमें उन्होंने 19 रन किए और 4 विकेटें गिरी। जब आपकी विकेटें गिरती हैं, आप अपोजिशन को T20 फॉर्मेट में उसी वक्त कंट्रोल कर सकते हैं जब आपकी विकेटें गिर जाएं। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो अपोजिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप लग जाए, अगर आप T20 में देखें, क्योंकि T20 फॉर्मेट छोटा फॉर्मेट है, इसमें एक पार्टनरशिप लगती है और वो मैच को लेके चली जाती है। अगर आपके 5 आउट भी हों, एक पार्टनरशिप लगे तो मैच को लेके चली जाती है। जहाँ तक आपने बात की कि हमारी अप्रोच हमेशा जो है, जाहिर सी बात है, जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपको थोड़ी सी लक चाहिए होती है कि कोई किसी को हरा दे। ये हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, दुनिया भर की टीमों के साथ थोड़ी सी लक आपको फेवर करने, बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको फेवर चाहिए होती है, कि लक की फेवर। हाँ, जो आपने बात की कि आगे मूविंग फॉरवर्ड जो हम देखेंगे, जो अब जाहिर सी बात है कि हम अभी आए हैं और आपने देखा होगा कि मैंने स्ट्राइक रेट की और उसकी बात की है। हमने बात की थी रोटेशन पॉलिसी की, हमने नंबर किसी का वो नहीं है कि हमने यूज़ किया है डिफरेंट प्लेयर्स को डिफरेंट नंबर्स पे। तो ये नहीं है, हम सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए क्लिक कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हम करना चाह रहे थे वो हमारे लिए क्लिक नहीं की। वो उनका मेजर फैक्टर ही ये था जो मैंने पहले भी बात की। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शॉर्ट सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग के राइट टाइम पे आप डिसीजन जो है ना वो सही डिसीजन अगर लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इट्स कम फ्रॉम, जो आपने बात की, नर्व्स भी हो सकते हैं और फेल
और फेलियर भी इसमें शामिल हो सकता है। और जो है, क्योंकि कामनेस जब तक नहीं रहेगी ना, कामनेस आप नहीं होंगे तो आपके जब बॉडी टाइट होगी तो फिर आप डिसीजन मेकिंग आपकी गलत होगी। जी, कल का मैच जाहिर सी बात है कि हमारे लिए नथिंग टू लूज़ वाला सिचुएशन है, क्योंकि हमें अपने दोनों मैच जीतने हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर जो किसी के बलबूते पे, जो आपने बात की, अगर किसी का बलबूता चल गया तो यू नेवर नो कि क्रिकेट में ऐसी चीज़ें पहले भी होती हैं। ये दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम, वी हैव टू विन आवर नेक्स्ट 2 गेम्स। अजहर भाई, दाऊद हेयर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी तक राइट कॉम्बिनेशन जो T20 में बनाने में नाकाम रही है? क्योंकि देखें, T20 में वही टीम्स अच्छा करती हैं जिनकी टेल थोड़ी लंबी होती है, और हमारे पास 4 फास्ट बॉलर आ जाते हैं, फिर इमाद शादाब आ जाते हैं। कल भी हमने ये देखा कि लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन हमारी बैटिंग ऐसा लग रहा था एकदम आते साथ ही फ़खर के बाद जैसे ख़त्म सी हो गई हो। तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, इमाद शादाब खेल रहे हैं, तो थोड़ी सी बैटिंग हमारी सेटिस्फाई हो गई है? देखें, जाहिर सी बात है कि अगर आप हमारी बैटिंग लाइनअप को देखें या टीम को देखें, शादाब और इमाद अगर दोनों खेल रहे हैं तो हम शादाब नंबर 8 पे खेलते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आपकी बैटिंग कम हो गई है। डेफिनेटली आपको T20 फॉर्मेट में आपको नंबर 8 नंबर 9 जो है ना वो खेलना चाहिए। अब आप देखें कि शहीन शाह अफरीदी भी बैटिंग कर लेते हैं, नसीम भी बैटिंग कर सकते हैं, तो ये हमारा 8वां 9वां और 10वां नंबर के प्लेयर हैं। डेफिनेटली जब आप उन पे हम डिपेंड नहीं कर सकते कि हमें नसीम शाह या शहीन शाह अफरीदी जितवाए। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर टॉप ऑर्डर जो 7 बैट्समैन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रन्स करें और हमें मैच जितवाएं। एंड बॉलिंग में हमारे बॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें मैच जितवाएं। हम किसी जो है ना नॉन रेगुलर बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें मैच जितवाएं। और इसकी आपके सामने ही है कि यही वजह है कि अगर हमारे टॉप ऑर्डर नहीं करेंगे, फिर आप नंबर 10-11 से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिज़ भाई, वसीम अकरम ने कहा कि जो टीम में रिजवान, टीम में बाबर और शाहीन आपस में बात नहीं कर रहे। फिर ये भी सामने आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इमाद इंजर्ड थे, फुली कवर्ड नहीं थे, इस वजह से वो शॉट्स ही नहीं खेल पाए, अपनी इंजरी छुपाते रहे। तो क्या ये चीज़ों में सदाकत है? और अब जैसे कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, तो अब हम देख रहे हैं कि अब कोचेस को या मुसलसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं करने के लिए, तो क्या प्लेयर्स को छुपाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है? कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कौन लेगा कि इतने ह्यूमिलेटिंग डिफीट के साथ इस टूर्नामेंट से जाना? आपके तीन चार क्वेश्चन नहीं, वसीम भाई की उन्होंने वसीम भाई ने बात की होगी, अगर मुझे नहीं पता, मेरे नज़र से नहीं आई, लेकिन शहीन और डेफिनेटली बाबर बात कर रहे हैं। दे आर गुड फ्रेंड्स, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। जो क्वेश्चन आपने किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आई थिंक हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एज अ मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। और ये पाकिस्तान टीम पूरी, जितने भी इसमें लोग हैं ऑन द फील्ड, जो 11-15 खेलते हैं, उसके अलावा जो हम मैनेजमेंट हैं, उस सबका है। हम सब इसको ब्लेम को लेंगे। कोई एक बंदा नहीं है कि जिसकी वजह से हारा, इसमें हमारी भी गलतियाँ हैं और उससे हम करेंगे। और एक क्वेश्चन और था आपका, गलबन कुछ आपने बात की थी। प्लेयर्स अब कुछ नहीं, प्लेयर को किसी को छुपा नहीं रहे, सब कुछ है कि क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि हम एज अ टीम हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम डिलीवर नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई मैं बैठा हुआ हूँ, या यस्टरडे गैरी वाज सिटिंग हियर। सो डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी प्लेयर को छुपा रहे हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ अस। मगर जिस तरह से कल के मैच पर भी बात कर लेते हैं, कौम तो कल के मैच के बारे में जानना चाह रही है ना, तो सवाल तो करने देना दादा भाई। अच्छा, करें। अजू भाई, जिस तरह हमने डेलिस से लेकर न्यूयॉर्क तक का सफ़र देखा, हम ये देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को डाइट प्लान दिया जाता है, खिलाड़ियों को मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पाबंद किया जाता है। हम मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, क्योंकि अब टीम हार रही है और बुरी तरीके से हार रही है। हमने रात को 1-1 बजे, 1:30 बजे प्लेयर्स को जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हुए देखा। हमने ये देखते रहे कि किस तरह से जो है उनके लिए क्या क्या। एक मिनट, मैं जी, मैच वाले दिन देखा आपने? एक मिनट, मैच वाले दिन देखा आपने? मैच वाले दिन नहीं देखा, उससे आगे पीछे देखा। क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, क्रिकेट के अलावा भी लाइव है। अच्छा, सेकंड्स ये है कि आप वहीं थे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहीं थे, मैंने आपको भी देखा वहाँ पे। बात ये है कि हम लोग जो है ना बड़ी जज्बाती कौम है, जज्बाती हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ, अगर मैच आप हार जाएं तो लाइफ आप ख़त्म हो जाए। यस, आप कैसे करेंगे? आप कमरे में, अगर मैच हारने के बाद आप कमरे में आके कमरे की दीवारों को जो है ना टकरे मारेंगे उसके साथ, तो आपको थोड़ा सा टाइम
चाहिए होता है माइंड को रिलैक्स करने का। अब जाहिर सी बात है हमारे प्लेयर्स तो वैसे नहीं है, जो मैं इंग्लिश टीमों के साथ भी रहा हूँ, कि वो जो कहीं और ऐसी जगह पे जाएं तो आप खाना खाने ही जा सकते हो। हमारे इंटरटेनमेंट तो यही है भाई। तो आप डाइट प्लान, आप मुझे बताएं ना कि डाइट प्लान कौन फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है? तो सारी दुनिया की टीमें जो है ना वो करती हैं, ऐसा कोई नहीं है। हम जब हार जाते हैं तो ये हमें होता है कि यार हम ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे। अगर ये जीते होते तो आज आप मुझे ये क्वेश्चन ना कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अजहर भाई, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कनाडा को आई होप पाकिस्तान कंप्लेसेंट ना हो, कंप्लेसेंसी का शिकार ना हो जाए। और कैनेडियन टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुके हैं, पाकिस्तान में भी उनकी क्रिकेट रही है। तो क्या इस बात का अंदाज़ा है कि माजी में वो लड़के कुछ तो ऐसे है कि जो 2016-17 तक, जैसे कलीम सना है, वो 2017 तक पाकिस्तान में, 16 तक पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेल रहे थे, वो तो जानते भी है, पहचानते भी है। तो उन लोगों को भी ज़रा कुछ कहें कि उनसे मुकाबला जो होगा। फैजान देखें, कंप्लेसेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस 2 हार के बाद तो कोई भी बंदा अगर कंप्लेसेंट, मतलब ये तो मेरी अकल तो नहीं मानती। अगर कोई बंदा कंप्लेसेंट अगर नज़र आता है तो जाहिर सी बात है, देन कोई भी हो, इट डजंट डिजर्व इन माय ओपिनियन प्लेइंग फॉर योर कंट्री, यू नो, लाइक इसके बाद तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो आपने यूएसए की बात की या कनाडा की बात की, उसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से खेलते रहे हैं, अपना जो है इंडिया से भी हैं, श्रीलंका से भी हैं, दूसरी कंट्री से भी हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि पहले भी मैंने बात की थी कि किसी भी टीम को आप T20 फॉर्मेट में हल्का नहीं ले सकते। अगर एक पार्टनरशिप आपकी लगती है तो आप मैच हार सकते हैं। हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि टीम का मोराल डाउन है, लेकिन हमें अपना इस वक्त हमारा टाइम है कि हम अपना करैक्टर शो करें, हम जाके अपनी पॉजिटिव और अच्छी क्रिकेट खेलें। अजहर भाई, फ़ारूक सिद्दीकी फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड कनाडा। कैनेडियन टीम को करंट सिचुएशन में आप कैसे असेस करते हो, यानी कि क्या जज करते हो उनको कल के मैच के बारे में? और दूसरा सवाल एक कि और कल के मैच में कोई नए लड़कों को ट्राई करेंगे आप? भाई हमारे पास 15 ही हैं, हम वो नहीं को हम ट्राई लोग हैं जिन्होंने नहीं खेला अभी तक। जी हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने टीम डिसाइड नहीं की। जहाँ तक आपने कनाडा की बात की, तो जाहिर सी बात है कि वो, अगर आप पहला मैच देखें, उन्होंने 194 किया। उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, उनके पास प्लेयर ऐसे हैं जो रन्स कर सकते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। अब तो हमें कुछ कर ही नहीं सकते, हमें मैच जीतना है हर हाल में। अजहर भाई, कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे कल के मैच के लिए, ये तो आपने कह दिया। कोई पर्टिकुलर रीजन जो आज प्रैक्टिस नहीं कर रही थी? नहीं, हमारा पहले भी था कि ये हार के बाद नहीं है। हम लोग यही था कि क्योंकि हमने पिछले, अगर आप देखें कि कल मैच है, आज अगर प्रैक्टिस करते और कल फिर मैच है साथ में, उस दिन हम लोग ट्रैवलिंग करके आए, उसके बाद हमने 2 अच्छे सेशन किए। आई थिंक कि देखें, प्रैक्टिस से मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमें प्रैक्टिस से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। हमें अपना मेंटली जो है ना, मेंटली फोकस कैसे होगा कि मेंटली हम रेडी हों, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रैक्टिस से कुछ नहीं है। अगर लड़के 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, वो नहीं है। इस वक्त जो सारा कंसंट्रेशन है वो दिमाग की है कि हम किस तरह अपने आप को जो है ना कल की गेम के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच के साथ टाइम गुजारना। जी बिल्कुल बिल्कुल।